सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल रिव्यू एग्जाम लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशंस के लिए इस बेल आइकन को दबाएं। वेलकम टू रिव्यू एग्जाम। आज हम उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान से रिलेटेड टेस्ट नंबर 5 चर्चा करेंगे। इससे पहले में हम 1 से 4 तक टेस्ट डिस्कस कर चुके हैं। अगर उन वीडियोस को आपने नहीं देखा है तो उनको भी आप जरूर देखें। आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न डिस्कस किए गए हैं, तो उन प्रश्नों को भी देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के नवसृजित जिले हापुड़ तत्कालीन पंचशील नगर का आधिकारिक सृजन किस तिथि को हुआ और यह किस मूल जिले से अलग करके बनाया गया? 28 सितंबर 2011 और गाजियाबाद से। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब बात यहाँ पर हापुड़ की है। हापुड़ से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उनको हम यहाँ पर देखेंगे। हापुड़ जिले का गठन कब हुआ है? 28 सितंबर 2011 को गाजियाबाद जिले की हापुड़, गढ़मुक्तेश्वर और धौलाना तहसीलों को पृथक करके पंचशील नगर के नाम से किया गया था, लेकिन जिसका बाद में नाम बदल करके हापुड़ किया गया। हापुड़ जिले की एक और विशेषता है कि यह क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला है, जिसका लगभग क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर? लगभग 660 वर्ग किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध जैन संग्रहालय तथा प्लास्टिक सिटी क्रमशः किन स्थानों या जिलों में है? मथुरा, औरैया। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। जैन संग्रहालय कहाँ है? मथुरा में है। जबकि प्लास्टिक सिटी कहाँ है? प्लास्टिक सिटी दिबियापुर, औरैया में है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के मध्यकालीन इतिहास से संबंधित जौनपुर की अटाला मस्जिद का निर्माण किस शर्की शासक ने पूरा करवाया था? यह किस प्राचीन मंदिर के अवशेषों पर निर्मित मानी जाती है? इब्राहिम शाह शर्की और अटाला देवी के मंदिर। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब बात यहाँ पर अटाला देवी के मंदिर की है, तो इससे रिलेटेड जो भी कंपैरेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बन सकते हैं उनको हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। निर्माण किसने करवाया? फिरोज शाह तुगलक ने 1393 में इसकी नींव रखी थी। ठीक है, अगर प्रश्न में पूछा जाता है कि अटाला देवी के मंदिर को तोड़ करके ये मस्जिद बनवाई गई थी, ठीक है, तो नींव किसने रखी थी? फिरोज शाह तुगलक ने। जबकि पूर्ण किसने करवाया? इब्राहिम शाह शर्की ने। इसकी विशेषता क्या है? ये कन्नौज के राजा चंद्रदेव द्वारा निर्मित अटाला देवी के मंदिर के अवशेषों पर शर्की स्थापत्य शैली में बनाई गई है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध लोक संगीत रसिया मुख्य रूप से किस क्षेत्र में गाया जाता है तथा यह किस धार्मिक या सांस्कृतिक परंपरा से जुड़ा है? ब्रजभूमि, राधा कृष्ण भक्ति। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। रसिया किस क्षेत्र से संबंधित है? ब्रजभूमि से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में केन नदी किस जिले से होकर उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है और यमुना में किस स्थान पर मिल जाती है? ये जो केन नदी है ये बांदा जिले में से होकर उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है और चिल्ला घाट यमुना नदी में मिल जाती है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। यह केन नदी का जो उद्गम है कहाँ से होता है? मध्य प्रदेश की कैमूर पहाड़ियों से। और इसका प्रवेश कहाँ से होता है? बांदा जिले से उत्तर प्रदेश में प्रवेश बांदा के ही चिल्ला घाट के पास यमुना नदी में मिल जाती है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि केन बेतवा लिंक परियोजना भारत की पहली अंतर नदी जोड़ो परियोजना थी। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में पंडित दीनदयाल उपाध्याय उन्नत कृषि शिक्षा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? गांव के स्तर पर प्राकृतिक, जैविक और टिकाऊ खेती के प्रति किसानों और युवाओं को प्रशिक्षित करना। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय कृषि शिक्षा योजना का उद्देश्य क्या है? गांव के स्तर पर प्राकृतिक, जैविक, टिकाऊ खेती के प्रति किसानों और युवाओं को प्रशिक्षित करना। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में सेलखड़ी और पायरोफिलाइट खनिज मुख्य रूप से किन जिलों में पाए जाते हैं? झांसी, हमीरपुर और ललितपुर। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। सेलखड़ी और पायरोफिलाइट ये दोनों खनिज कहाँ पाए जाते हैं? उत्तर प्रदेश के झांसी, ललितपुर और हमीरपुर में। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की एक जिला एक उत्पाद यानी ओडीओपी योजना के तहत हस्तशिल्प और जिलों के सुमेलित जोड़ों पर विचार करें। सहारनपुर में काष्ठकला बिल्कुल सही है। भदोही कालीन ये भी सही है ओडीओपी। कन्नौज इत्र एवं सुगंधित तेल ये भी सही है। तो यानी कि इसमें तीनों ही जो कूट दिए गए हैं तीनों ही सही हैं, तो डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित गंगा एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई कितनी? यह कितने जिलों से होकर गुजरेगा? 594 और 12 जिलों से। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। 594 जिलों से। और वो 12 जिले हैं कौन कौन से? 12 जिले आप देख लीजिए। ये गंगा एक्सप्रेस पे कहाँ से शुरू होता है? मेरठ के बिजौली गांव से शुरू होकर प्रयागराज, जुदापुर, डाडू गांव तक 594 किलोमीटर लंबा, 6 लेन और 8 लेन तक बढ़ाया जा सकता है। राज्य का सबसे लंबा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे है। 12 जिले कौन कौन से हैं? मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज। ये 12 जिले आते हैं गंगा एक्सप्रेस वे के अंतर्गत।
अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में राज्य वित्त आयोग के संदर्भ में सत्य कथन पर विचार कीजिए। सबसे पहले ये आपको समझना है यहाँ पे सत्य दिया गया है या असत्य दिया गया है। ठीक है, तो सत्य पूछा गया है, इसलिए हम सही वाला ऑप्शन देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243I और 243Y के तहत राज्यपाल द्वारा प्रत्येक वर्ष में राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है, यानी इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। अब बात यहाँ पर राज्य वित्त आयोग की है, तो राज्य वित्त आयोग कैसा एक निकाय है? एक संवैधानिक निकाय है जिसमें अनुच्छेद 243I के तहत पंचायतों हैं और 243Y के लिए नगर पालिकाओं के तहत राज्यपाल द्वारा गठित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों को उनके जनघनत्व यानी पॉपुलेशन डेंसिटी के अनुसार व्यवस्थित करें घटते क्रम में। गाजियाबाद, वाराणसी, लखनऊ और भदोही। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। गाजियाबाद, वाराणसी और लखनऊ, इनका जनघनत्व है कितना? गाजियाबाद का 3,971 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ऐसे वाराणसी का 2,395 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर और लखनऊ का 1,816 और संत रविदास नगर और का 1,555 है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में स्थित पार्वती अर्गा पक्षी अभयारण्य किस जिले में स्थित है? इसे किस वर्ष रामसर स्थल घोषित किया गया? गोंडा और वर्ष 2019। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। सबसे पहले पता होना चाहिए पार्वती अर्गा पक्षी अभयारण्य है कहाँ। ये गोंडा जिले में है। ये दो धनुषाकार झीलों पार्वती और अर्गा से मिलकर बना है, इसलिए इसका नाम जो है पार्वती अर्गा है। तो आप समझ लीजिए कि पार्वती अर्गा पक्षी अभयारण्य गोंडा में है, पार्वती और अर्गा से मिलकर बना है, दो झीलें हैं। अगला क्वेश्चन है, 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उत्तर प्रदेश के फैजाबाद से अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? कहां से? फैजाबाद से। मौलवी अहमदुल्ला शाह, यानी इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। फैजाबाद से किसने स्वतंत्रता का नेतृत्व किया? मौलवी अहमदुल्ला ने। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में स्थानीय स्वशासन के तहत नगर निगम वाले शहरों की संख्या वर्तमान में कितनी है? 17। नगर निगम वाले कितने हैं? 17 हैं, यानी इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के प्रमुख साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद का जन्म वाराणसी के किस गांव में होता था? उनका मूल नाम क्या था? मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म लमही गांव में हुआ और इनका मूल नाम धनपत राय श्रीवास्तव था। यहाँ पर प्रेमचंद की है, तो इनका जन्म कब हुआ था? 31 जुलाई 1880 को वाराणसी के पास लमही गांव में हुआ था। इनके मुख्य उपन्यास कौन कौन से हैं? जैसे गोदान है, गबन है, सेवा सदन, निर्मला, कर्मभूमि, रंगभूमि आदि इनके महत्वपूर्ण उपन्यास हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा युवाओं के लिए संचालित मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे यूपीएससी, यूपीपीएससी, जेईई, नीट और एनडीए आदि की तैयारी है तो निःशुल्क कोचिंग व मार्गदर्शन देना। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना ये कब शुरू की गई थी? 2021 में शुरू की गई थी। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की बुक्सा जनजाति के बारे में निम्नलिखित में सत्य कथनों पर विचार करें। यह मुख्य रूप से बिजनौर जिले में पाई जाती है, बिल्कुल सही है। ये अनुलोम एवं प्रतिलोम विवाह प्रचलित है तथा चामुंडा देवी की इनकी मुख्य आराध्य देवी, ये भी सही है। इनकी बिरादरी पंचायत का सर्वोच्च अधिकारी तखत कहलाता है, ये भी सही है। यानी इस क्वेश्चन के तीनों ही सही है, यानी इस प्रश्न का डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश विधान परिषद में कुल 100 सीटें हैं, इनमें से कितने सदस्यों का निर्वाचन स्नातक तथा कितने शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों द्वारा किया जाता है? 1/12 स्नातक और 1/12 शिक्षक। इस क्वेश्चन का भी ऑप्शन सही है। अब यहाँ पर विधान परिषद के बारे में बात की गई, तो विधान परिषद की संरचना भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की गई है? विधान परिषद की संरचना अनुच्छेद 171। 1/3 सदस्य जो स्थानीय निकाय जैसे नगर निगम और जिला पंचायत से, और 1/3 सदस्य विधानसभा सदस्यों द्वारा, 1/12 राज्य के 3 वर्ष पुराने स्नातकों द्वारा और 1/12 राज्य के माध्यमिक और उच्च शिक्षकों द्वारा, 1/6 सदस्य राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ये सबसे ज्यादा एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि विधान परिषद की संरचना किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 171 में। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का कौन सा भौतिक प्रदेश तराई क्षेत्र के दक्षिण में है, जहां नदियां समतल क्षेत्र मैदान में विसर्पण करती हैं और उपजाऊ कांप मिट्टी जमा करती हैं? मध्य का मैदानी भाग और गंगा यमुना का दोआब। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, भातखंडे राज्य संस्कृति विश्वविद्यालय लखनऊ को किस वर्ष डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया गया? 5 ऑप्शन दिए गए, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और हाँ, अगर ये वीडियो आपको हमारा अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की ऐसे ही वीडियोज़ के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि सभी नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।